दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस पेपर लीक के माहौल से इतना खौफ है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। भारतीय नौसेना में ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा बेसिक शिक्षा निदेशक हटाई गई हैं। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे की इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक सुनें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी टेट 2023 को नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी आपको फर्जी खबरें अभी भी देखने के लिए मिल रही होंगी। दोस्तों ये माहौल जो है ये फर्जी साइट्स के द्वारा बनाया जाता है और कुछ फर्जी यूट्यूबर भी आ जाते हैं जो छात्रों को लगातार गुमराह करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सीटेट के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं। अब यूपी टेट को लेकर जो गैंग है वो सक्रिय हो गया है, क्योंकि कोचिंग संचालक का भी हाथ रहता है इसके पीछे किस प्रकार की खबरें कराई जाएं जिससे कि उनका जो मतलब कह लें बिजनेस है वो चल सके, उनके कोर्सेज बिक सकें। तो आप लोगों को रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में जो सूचना हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो अभी यूपी टेट का नोटिफिकेशन देर से आएगा और इसके पीछे की जो वजह है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है। चूंकि पीएनपी संस्था इस बार यूपी टेट नहीं कराएगी, ये 99% कन्फर्म है। बहुत कोई विशेष और विपरीत परिस्थिति आ गई कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में कठिनाई है, तब हो पाएगा ऐसा, और जिसकी उम्मीद 1% के बराबर है। चूंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर जो काम है वो जोरों पर है और इसको मंजूरी जल्द मिलेगी और साथ ही साथ ये कैबिनेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सत्र में इसके बारे में कुछ घोषणाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये सक्रिय रूप से मई जून तक काम करने लगेगा, क्योंकि इसमें अभी वक्त लगेगा, 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा फाइनलाइज करने में। और फिर ये संभावना जताई जा रही है कि जुलाई माह के बाद ही आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। ये कंफर्म है कि पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा और इसके बाद ही सुपर टेट के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अभी शिक्षा विभाग में लेकर यूपी टेट जो सुपर टेट है उसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और साथ ही साथ जो जिलों के भीतर तबादले हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, उन पर काम चल रहा है। तो ये लोग दोस्तों पूर्णतः अपना जो भी ध्यान है वो अन्य परीक्षाओं में लगा सकते हैं, या जिनका सुपर टेट नहीं मतलब यूपी टेट नहीं क्लियर हुआ है तो यूपी टेट, और इसके पहले आपको एक सीटेट भी जुलाई माह में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गई यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे केबीएस पर। दोस्तों केबीएस 2023 टीजीटी पेपर लीक का मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोर निंदा हो रही है ऑनलाइन परीक्षा की। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पानीपत में बड़ा खुलासा, भर्ती के अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपए में डील हुई थी। रिमोट पर सिस्टम लेकर केवीएस टीजीटी का पेपर सॉल्व कराते 5 युवक गिरफ्तार हुए थे। अमृतसर में हो रही ऑनलाइन परीक्षा के लिए समालखा के ढाबे में बैठकर प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे आरोपी। कैसे पकड़े गए हैं? पानीपत की कांस्टेबल, उसके पति ने भी की थी सेटिंग। पति का सिस्टम नहीं खुला, यहीं से भेद खुल गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेपर सॉल्व करते सॉल्वरों का वीडियो भास्कर के पास। तो स्क्रीन पर 2 कर्सर से साबित है कि सीपीयू से छेड़छाड़ है, जैमर को बाईपास किया गया है। देख सकते हैं
यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए, दैनिक भास्कर के पास सॉल्वरों द्वारा सिस्टम को रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की वीडियो भी है। इसके 2 कर्सर दिख रहे हैं। इससे साफ है कि कैंडिडेट के बदले सॉल्वर प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ सेक्शन पर सवाल है। ऑनलाइन परीक्षा का पेपर बाहर नहीं आता, सेंधमारी के वीडियो में दिख रहे हैं ये प्रश्न। ये देख सकते हैं, ये प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो कैसे हुआ सेंधमारी का बड़ा खेल। देखिए, परीक्षा शुरू होने से पहले ही सेटिंग के लिए कैंडिडेट के सीपीयू में लगे जैमर को कस्टमाइज करने के बाद उसमें एक केबल लगाया जाता है और उसके बाद उसमें एनी डिस्क या एमई एडमिन को अपलोड किया जाता है, जो सेंटर के इंटरनेट को बाईपास कर देता है। दूसरा तरीका है कि हर एक सेंटर पर 8 से 10 डमी सिस्टम और सीपीयू होते हैं। इन्हीं में छेड़छाड़ के बाद इसे उन अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिनसे सौदा हुआ होता है। सीपीयू में जब छेड़छाड़ कर दिया जाता है तब यह प्रॉक्सी सर्वर पर काम करता है। तो दोस्तों, ये कुछ जालसाजी के तरीके हैं जो ऑनलाइन परीक्षा की पोल खोलते हैं। टीजीटी परीक्षा में सेंधमारी पर केवीएस के डिप्टी कमिश्नर बोले हैं कि ऑनलाइन में ये सब कैसे होगा। इस मामले पर केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के डिप्टी कमिश्नर हैं वाई अरुण, उनसे बात की गई तो उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी गई, किस तरह सॉल्वरों ने प्रश्न पत्र हल किया। इस पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन में यह सब कैसे हो सकता है, यह गलत है, और फोन रख दिया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो संचालक ब्लैकलिस्टेड हैं उनके नाम बदलकर खोला गया दूसरा सेंटर। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये एक बड़ा मामला है। और देख रहे हैं परीक्षाएं लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं और यहाँ पर कोई केवीएस की तरफ से भी डिक्लेरेशन इसके रिलेशन में अभी तक नहीं आया है। तो केवीएस 2023 के पेपर लीक का जो मामला है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और साथ ही साथ देखा जाए तो छात्र काफ़ी इससे जो है हतोत्साहित हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पेपर लीक का खौफ, ऑनलाइन होगी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा। बोर्ड 927 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने के नए तरीके पर कर रहा है मंथन। 15 मिनट पहले ऑनलाइन अपलोड होगा पेपर, ऑफलाइन देना होगा उत्तर। क्यों आ गई ऐसी नौबत? देखिए, भर्ती बोर्ड ने कुछ दिन पहले दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा कराई थी, जिससे कंप्यूटर को हैक ही कर लिया गया था। सॉफ्टवेयर की मदद से 1 घंटे पहले हल होने वाले सवालों के जवाब चंद मिनट में दे दिए गए। इसमें कई परीक्षा केंद्रों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तमाम मुकदमे भी दर्ज कराए गए और इसकी वजह से परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आर.के. विश्वकर्मा है, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड। इनका क्या कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से परीक्षा कराने में कई मुश्किलें आ रही हैं। कंपनियां भी परीक्षा का काम लेने से बच रही हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में इस बार नया तरीका अपनाने पर मंथन चल रहा है। यह परीक्षा ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया गया है। इससे पेपर लीक होने या नकल की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए, पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती परीक्षा ऑफलाइन तरीके से होगी, यानी जिस विधा से उनको विभाग को अपनी सेवाएं देनी है, भर्ती प्रक्रिया में उसे ही दरकिनार कर दिया गया है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड पेपर लीक करने वाले सातिरों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड अपने सेफ साइड पर जाने के लिए ऑफलाइन की परीक्षा अब करवाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो भारतीय नौसेना में मौके हैं 248 पदों पर। ट्रेड्समैन स्किल्ड के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष आयु निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से पदानुसार 10वीं ITI व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर लें। और इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इन पदों पर उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 6 मार्च 2023 है। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है दोस्तों 250 रुपये लिया जाएगा। www.indiannavy.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर सारी डिटेल को चेक कर लें। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा की निदेशक सुभा सिंह हटाई गई हैं। बेसिक शिक्षा की कार्यवाहक निदेशक सुभा सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। गुरुवार को उनके
उनसे उनका जो कार्यभार है छीनकर माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को सौंप दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शुभा सिंह अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को 31 अगस्त 2022 को शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तात्कालिक प्रभाव से शुभा सिंह को शिक्षा निदेशक बेसिक का अतिरिक्त प्रभार हटाते हुए डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रभारी निदेशक माध्यमिक को शिक्षा निदेशक बेसिक का अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जाता है। कल की डेट में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई थी। जो UPSSC है इनके द्वारा वाहन चालक का जो विज्ञापन है उसको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र की विज्ञप्ति देख सकते हैं। यहाँ पर गोरखपुर क्षेत्र में रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग परिचालकों के आबद्धीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट इस पर लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ निरस्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ परिचालकों के आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जा रही है। दोस्तों अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक पंजीकरण होगा। वाराणसी से खबर है। सेना में नए सत्र की अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होगा। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म 10 मार्च तक भरे जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने रूहेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव को भेजे पत्र में दी कार्यक्रम की जानकारी। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म 10 फरवरी से शुरू हो गए हैं और 10 मार्च तक भरे जाएंगे। इस बार परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी करा रहा है। परीक्षा में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। छात्रों को परीक्षा की जानकारी मिल सके इसके लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव और राज्य नोडल अधिकारी विनय कुमार सिंह ने रूहेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन 10 फरवरी से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 10 मार्च है। ऐसे में विश्वविद्यालय और संबद्ध जो महाविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातक के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र जो लास्ट सेमेस्टर में उनको जागरूक करें ताकि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो शामिल हो सकें। इससे पूर्व के सत्र की बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन MJP रूहेलखंड विश्वविद्यालय ने की थी। परीक्षा में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। नवंबर तक बीएड में प्रवेश हुए थे और कुछ महीने पूर्व ही सत्र शुरू हुआ है। हालांकि इस बार परीक्षा का आयोजन पहले ही कराया जा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है।